या प्रॉब्लम जो है सेट्स रिलेशन फंक्शन से आप बोल सकते हैं, रिलेशन सेट्स एंड रिलेशन से। क्वेश्चन सिंपल है, जेई मेंस पर्पज से अगर देखा जाए तो है, बट ये है ना थोड़ा सा टाइम टेकिंग तो है ही। सिंपली और समझते हैं, यहाँ देखो, यहाँ अगर आपको लगता है कि किसी वीडियो में टाइम ज़्यादा लग रहा है तो ऐसी बात नहीं है, समझाने के लिए समय ज़्यादा लगता ही है। क्वेश्चन एक बार अगर आप समझ जाते हैं तो आप एट ए टाइम तो नहीं, और लेस टाइम में आप मैक्सिमम आउटपुट दे सकते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग में। तो यहाँ प्रॉब्लम देखते हैं। लेट चेट डिनोट्स द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स वेयर ए सेट ए बी a square plus 3b square equal to 28, ab belongs to z and ab a greater than b। एक कंडीशन ये है, ठीक है। अगर सिंपली हम b की बात करें तो ऐसा सेट हमें बताना है b में जो a ग्रेटर देन b हो, ठीक है। तो यहां से आप कुछ भी ले नंबर लाइन पे, तो आप अगर इधर की ओर बढ़ते चले, ठीक है, इधर की ओर अगर बढ़ते चले प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी की ओर, तो सेट जो है वो बी क्या है, फुलफिल होगा, ठीक है। ये बोल क्या रहा है कि ए जो है, हम ए इधर मान लेते हैं, बी इधर मान लेते हैं, तो ए जो है ग्रेटर है बी से, 3 ग्रेटर है 2 से, 3 एंड 2 बिलोंग्स टू जेड। तो ये है, तो यहाँ से बी का अगर हम सेट सिंपली देखें, बी में जो सेट्स होंगे इनफाइनाइट टर्म्स होंगे, सारे इंटीजर्स आ जाएंगे। तो इसमें हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी अगर लिखे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, तो वो क्या हो जाएगा, वो इन्फिनिटी हो जाएगा। अब हम ए की करते हैं बात। अब ए में जो हमें कंडीशन दे रखा है वो है ए स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर इक्वल टू 28, ठीक है। अब यहाँ ए में अब हम क्या करते हैं कि ए को बी को हम 1 अगर पुट करें, चलो बी को हम 1 पुट करते हैं, तो ए हमारा क्या हो जाएगा 25, तो प्लस माइनस 5, ठीक है। बी को अगर हम 2 पुट करें तो क्या हो जाएगा 4 3 जा 12 16, तो ए इक्वल टू प्लस माइनस 4, ठीक है। बी इक्वल टू 3 पुट अगर हम करते हैं, अच्छा तो इसको प्लस माइनस 1 ही क्यों ना पुट कर ले, प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, तो बी अगर प्लस माइनस 3 है तो ए क्या है प्लस माइनस 1, ओके। तो यहां से अगर हम सेट लिखना चाहें तो क्या है ए 1 3 1 माइनस 3 माइनस 1 3 माइनस 1 माइनस 3, तो 4 सेट तो ऐसे यहाँ भी आ जाएंगे, 4 2 माइनस 4 2 4 माइनस 2 एंड माइनस 4 माइनस 2। यहाँ से अगर हम देखें तो ये 5 1 5 माइनस 1 माइनस 5 माइनस 1 एंड माइनस 5 1, ठीक है। तो 4 सेट यहाँ से आ जाएंगे।
ये तो है जब ए स्क्वायर प्लस 3b² इक्वल टू 28 है, ठीक है। अब यहाँ अगर हम देखें, अब हमारे पास इसमें बी अगर देखते हैं तो हमें क्या, ये ए सेट हो गया, तो ए को हम वेट, ए हमारा था क्या वैसे, ए एंड बी बिलोंग्स टू जेड, ठीक। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, ए देखें अगर हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, तो ये कितना हो जाएगा 4 3 जा 12, ठीक है। अब हमारी कहानी जो है वो इंटरसेक्शन की है। ये पूछ रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी में, तो ए इंटरसेक्शन बी अगर हम करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी विच इज इक्वल टू ए बी such that a square plus 3b square equal to 28 and a greater than b, a and b belongs to z, ये होना चाहिए। अब यहाँ आपको ढूंढना होगा कि a जो है b से ग्रेटर हो, ठीक है। तो 1 2, ठीक है, 3 4 5 6। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखें तो यही आ जाएगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होगा, अगर एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हम लिखें तो ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये सभी हैं। इसको आप सिंपली ऐसे देख सकते थे कि नंबर लाइन पे आप देख लेते हैं और यहाँ से आपको काउंटिंग कर लेना होता कि जो सेट है 5 1 है, तो ये 5 है, ये 1 है, तो 5 जो है ग्रेटर है 1 से। ये डायरेक्शन हमारा जो है वो राइट टू लेफ्ट होना चाहिए, ठीक है। तो इसके कोरिस्पॉन्डिंग जो है आपका आंसर आ जाएगा। ओके, हेलो फ्रेंड्स, जय मेंस प्रैक्टिस सीरीज में नेक्स्ट प्रॉब्लम जो हमारा है वो है एफ एक्स इज द इंटीग्रल ऑफ 2 साइन एक्स माइनस साइन 2x बाई एक्स क्यूब, ठीक है। वो भी है x नॉट इक्वल टू 0 पे, तो हमें लिमिट x टेंस टू 0 एफ डैश एक्स बताने हैं, ठीक है। तो यहाँ सिंपली जो फंक्शन बोल रहा है वो है क्या, एफ एक्स इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 2 साइन एक्स माइनस साइन 2x, तो उसको हम 2 साइन एक्स कॉस एक्स लिख सकते हैं अपॉन एक्स क्यूब। यहाँ से अगर हम आगे बढ़े तो यहाँ इंटीग्रल और इसको हम 2 साइन एक्स अगर कॉमन ले लें तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स, ठीक है। इसको इधर x रख लेते हैं, यहाँ एक्स स्क्वायर ले लेते हैं इसके साथ। अच्छा ये है तो dx भी तो चलेगा साथ में, ठीक। अब कहानी ये बोल रही है कि हमें एफ डैश एक्स चाहिए, तो एफ डैश एक्स को हम सिंपली क्या लिख सकते हैं, डी ऑफ डी एक्स एफ एक्स। तो यहाँ से आ जाएगा 2 साइन ऑफ एक्स बाई एक्स 1 माइनस कॉस एक्स बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब चाहिए इसे लिमिट x टेंस टू 0 एफ डैश एक्स, ठीक है। तो यहाँ भी लिमिट आप ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2 साइन एक्स बाई एक्स, ठीक है। और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स,
ठीक है। x टेंस टू जीरो पे अगर आप देख रहे हैं तो ये क्या है, 0/0 फॉर्म हो रहा है, तो साइन एक्स बाई एक्स तो हो जाएगा लिमिट x टेंस टू जीरो पे क्या 1। अब इसे देखें हम तो x टेंस टू जीरो पे 0/0, तो यहाँ से या वैसे भी हमने जब लिमिट वगैरह देखा है तो वहाँ हमने देखा है कि लिमिट x टेंस टू जीरो साइन एक्स बाई एक्स ये 1 एंड लिमिट x टेंस टू जीरो 1 माइनस कॉस एक्स बाई एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो सिंपली इसको आप कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ देखो x टेंस टू जीरो है, तो इसको हम कैसे करेंगे, डिफ्रेंशिएट लॉपिटल यूज कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा साइन एक्स और यहाँ हो जाएगा 2x साइन एक्स बाई एक्स, ये हो जाएगा क्या 1/2 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो यहाँ से हम डायरेक्टली इसको बोल सकते हैं 2 इंटू 1 इंटू 1/2 विच इज इक्वल टू 1। तो ये जो होगा लिमिट x टेंस टू जीरो एफ डैश एक्स विच इज 1। अब ये प्रॉब्लम जो है वो सिंपल प्रॉब्लम है प्रैक्टिस के पर्पज से। ठीक है, और देखो प्रॉब्लम सॉल्व करना ज़रूरत इसलिए भी है कि हमें क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन, छोटे छोटे जो कंसेप्ट हैं उनका रिवीजन हो सके। ठीक है।